स्वागत है आप सभी का कि आप शाम की बैठक में सभी उपस्थित हुए हैं। बहुत कीमती वक्त निकालकर अपने अपने काम से थोड़ा बहुत वक्त निकालकर आप यहाँ आए हैं। बहुत स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का। मैंने सुना है कि एक गांव में एक बहुत अजीब सी घटना घट गई थी। किसी एक आदमी ने अपनी एक बीमारी में अपनी छाया खो दी और तब वो बहुत परेशान हुआ। किसी बीमारी के चलते उसने अपनी परछाई को खो दिया। ऐसी घटना पहली बार घटी है। उसके घर के लोग, उसके गांव के लोग उसको श्रापित समझने लगे कि उस आदमी ने अपनी छाया को खो दिया, अपनी परछाई को खो दिया। यहां तक कि उसकी अपनी बीवी उसको छोड़कर मायके चली गई। उसके घर वालों ने उसको निकाल दिया। अब ऐसे आदमी को कौन घर के अंदर रखेगा जिसने अपनी परछाई को खो दिया है। तब वो चिल्ला चिल्ला कर भगवान को कहने लगा कि ये तुमने क्या किया, मैंने ऐसा कौन सा कसूर किया जिसकी वजह से मुझे अपनी परछाई को खो देना पड़ा। जरूरी नहीं है कि ये कहानी सच्ची होगी, काल्पनिक भी हो सकती है कि एक आदमी ने अपनी बीमारी में परछाई को खो दिया। ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन कभी एक आध बार घटना घट जाती। उसने तो अपनी परछाई को खो दिया, यह भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम भी सभी ऐसे ही लोग हैं। हमने अपनी आत्मा को ही खो दिया है। ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। उस व्यक्ति ने तो किसी बीमारी के चलते अपनी छाया को खो दिया, लेकिन हम सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी आत्मा को भी खो दिया है। सबसे बड़ी चीज एक ही हो सकती है, वो है अपनी आत्मा। अगर कोई व्यक्ति सब कुछ जान ले, पूरी दुनिया का ज्ञान अपने भीतर समाहित कर ले, और अगर उसको ये नहीं पता कि मैं कौन हूं, तो उसका पूरा ज्ञान नहीं है, उधार लिया हुआ जानकारी से ज्यादा साबित नहीं होगा। अगर हम ये भी नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं, तो हमारा सब जानना झूठा है और मिथ्या है। हम सब कुछ जान लें, पूरी दुनिया की सारी चीज हम जान लें, लेकिन अगर मैं यही नहीं जान पाऊं कि मैं कौन हूं, तो इससे ज्यादा बड़ी हानि की बात नहीं हो सकती है। क्या यह संभव है कि हम बिना इस सत्य को जाने अपने जीवन को जिए चले जाते हैं? ना हम ये जानते हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। हम सारे काम ठीक ठीक कर लेते हैं। हम शिक्षा की बहुत फिक्र करते हैं। हम जीवन में रोटी, धंधा, व्यवसाय कैसे चले, बिल्कुल ठीक ठीक चिंता करते हैं। लेकिन एक चीज को हम छोड़ देते हैं, और ये कि मैं कौन हूं। स्वयं को जाने बिना कोई भी चीज करना बहुत हानिकारक सिद्ध होगी, आज नहीं कल। मेरे शरीर के भीतर कौन आया, कौन सारे जीवन भर रहा, हम ये बिल्कुल भी नहीं जानते। अगर हम यही नहीं जान पाए कि मैं कौन हूं, तो इस पूरे ज्ञान का कोई मतलब नहीं। कोई भी चीज हमें धर्म सिखाए, कोई भी चीज हमें कुछ भी सिखाए,
अगर वो चीज हमें स्वयं को नहीं सिखाती है, स्वयं तक पहुंचने का मार्ग नहीं बताती है, तो वो चीज ठीक नहीं हो सकती। एक एक मनुष्य को जानना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा असली स्वभाव, अपना स्वरूप क्या है। हम परमात्मा के आंशिक हैं, हम उसके अंश हैं, ये हमने सुना बहुत है, लेकिन जानते नहीं। आए दिन हमारे बहुत बड़े बड़े तथाकथित बहुत महान लोग कहा करते हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं, हमको परमात्मा ने बनाया है। जिसको परमात्मा ने बनाया उसकी हालत देखो, रोज रोज नीचे गिरता जा रहा है जीवन, और बड़ी ऊंची ऊंची बातें हमारे यहां चलती रहती। आदमी का जीवन रोज रोज नीचे गिरता जा रहा है, हर एक चीज से, यहां तक कि वो अपने स्वभाव से भी नीचे गिरता जा रहा है। कैसा स्वभाव लेके वो पैदा होता है और बड़ा होते 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 वो और ही दिशा ले लेता है। न उसके भीतर कोई करुणा है, न कोई प्रेम है, न कोई दया है। बस एक ही चीज है 24 घंटे जो घूम रही है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, गुस्सा, काम 24 घंटे मस्तिष्क पे हावी है। ये सारी बीमारियां एक चीज से पैदा होती हैं, और वो ये कि हम नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं। अगर हम इतनी सी बात जान लें, सिर्फ इतनी सी बात, तो हमारी सारी परेशानियां, सारे दुख, सारी पीड़ाएं तत्क्षण गिर जाएंगी। मैं कौन हूं, इस सत्य का धर्म से सीधा संबंध, और कोई चीज से धर्म का कोई संबंध नहीं। और बड़े रहस्यों का रहस्य यह है कि जो इसको जान लेता है कि मैं कौन हूं, उसके लिए इस जगत में कुछ भी चीज अनजानी नहीं रहती है। जो अपने इस ताले को खोल लेता है, उसके लिए इस जगत में कोई भी ताला अनखुला नहीं रह सकता है। मैं कौन हूं, इस रहस्य पर ही सारी चीज निर्भर करती है। लेकिन हम और सब कर लेते हैं। हम धन की खोज, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, हम बहुत फिक्र करते हैं बिना इसके कि मैं कौन। इसीलिए सांसारिक भी अपने को नहीं जान पाता है, और जिनको हम तथाकथित धार्मिक लोग कहते हैं वो भी अपने को नहीं जानते हैं, वरना इतनी बीमारियां पैदा नहीं हो सकती थी। हमारी ये कही सुनी सुनाई बातें हैं कि आत्मा अमर है। 5000 सालों से सुन रहे हैं लोग कि आत्मा अमर है, मगर एक एक आदमी को नहीं पता कि आत्मा क्या चीज होती है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, समझ रहे हैं ना, सुनने में ये चीज बहुत प्यारी लगती है, लेकिन जानने का खतरा कोई नहीं उठाता। और जिसने जाना उसने जीवन को जाना। पूरी चीज सर्कल में घूम रही है, वही पैदा होना, वही धीरे धीरे काम करते करते, अपने जीवन की फिक्र करते करते, रोते गाते बिलखते, और एक दिन जीवन समाप्त हो जाना, बिना इस चीज को जाने कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। 2 तरह की दौड़ है दुनिया में। मैं आपसे 2 तरह की दौड़ के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। एक दौड़ है जिसको हम सांसारिक दौड़ कहते हैं, एक दौड़ है वो आध्यात्मिक की दौड़, धार्मिकता की दौड़। लेकिन तुम जरा समझो, हमारी धार्मिकता के टिकी किन किन चीजों पे है। अगर एक आदमी मंदिर जाता है और भगवान से मन्नत मांगता है कि मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए तो तुम हो, तो तुम्हारी कोई सत्ता है, तो तुमने बड़ी कृपा की, और नहीं लगे तो सारी जिंदगी भर के लिए छुटकारा, अब हम कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं मिलेंगे।
अगर मेरे शरीर में कोई दिक्कत हो गई है, वो अगर ठीक हो गई तो बड़ी कृपा है, 5 किलो लड्डू का भोग लगा देंगे। अगर नहीं हुई तो कहां के 5 किलो लड्डू, हम मिलने भी नहीं आएंगे। ऐसी हमारी धार्मिकता, इनको हम धार्मिक लोग कहते हैं, बहुत पूजनीय लोग हैं। तो जैसा मैंने तुमसे कहा कि 2 तरह की दौड़ है, एक है सांसारिक दौड़ और एक है आध्यात्मिक धार्मिकता की दौड़। सांसारिक भी दौड़ते हैं धन के लिए, यश के लिए, सम्मान के लिए, पद के लिए, अपने जीवन की फिक्र करते हैं। फिर वो इस दौड़ से ऊब जाते हैं, फिर दूसरी दौड़ में संलग्न होते हैं, वह धार्मिकता की दौड़। जो आदमी संसार में दौड़ते दौड़ते कुछ नहीं पा सका, दौड़ उसकी अभी जारी है। अब उसको परमात्मा को पाने की सनक सवार हुई कि अब मैं भगवान को खोजूं। धन मिला नहीं, अब भगवान को खोजूं। ये दौड़ने वाला मन कुछ भी नहीं पा सके। हजारों सालों का इतिहास है, दौड़ने वाले आदमियों ने कभी कुछ नहीं पाया। बुद्ध ने कहा था कि यहीं ठहर जाओ, यहीं बैठ जाओ और अभी मिल जाए। श्री कृष्ण ने कहा था, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने कहा था कि तुम कुछ भी मत करो, तुम सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ। महाभारत के चलते हुए तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आमने सामने, उनका प्रश्नोत्तर चल रहा है, भगवान उसको समझा रहे, पूरी गीता का सार उन्होंने बताया। अर्जुन फिर भी नहीं समझे, वो फिर भी संशय से भरा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, क्या तुम वो जानना चाहते हो जिसे जानने के बाद कुछ भी अनजाना नहीं रहता? तो तुम मेरी एक बात मानो, मैंने अभी तक तुमको जो भी शिक्षा दी है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, संन्यास मार्ग की जो भी तुमको शिक्षा दी है, उस सबको अलग करो, तुम सीधे मेरी शरण में आओ और तुम पा जाओगे उसको। लेकिन हम फिर भी नहीं समझे। हम पूरी गीता को पढ़ डाले हैं हजारों हजारों बार, लेकिन हम फिर भी नहीं समझे हैं कि श्री कृष्ण ने क्या कहा। श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि तुम अकर्म की स्थिति को पैदा करो। अकर्म, कर्म करते हुए भी अकर्म की स्थिति को पैदा करो और तुम पा जाओ। तुम जान लोगे। जिसे बताने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को इस धरती पर अवतार लेना पड़ा। 5000 वर्ष हो गए और 5000 वर्ष से आदमी की स्थिति और नीचे आती जा रही है। सीधा संबंध एक ही चीज से है और वो ये है कि मैं कौन हूं। इसके लिए तुम्हें थोड़े से प्रयोग करने होंगे, बहुत थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है, और मैं यहां तक भी कहूंगा बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत है। तो मैं सीधा साफ कहूं, क्योंकि यहां दूसरे से कोई संबंध नहीं। मुझे अगर आपके घर आना हो तो मुझे एक रास्ता तय करना पड़ेगा। अगर मुझे स्वयं तक आना हो तो किस रास्ते पे जाना पड़ेगा? मैं जिस भी रास्ते जाऊंगा भटक जाऊंगा और दौड़ता रहूंगा, घूमता रहूंगा, लेकिन नहीं पहुंच पाऊंगा। इसलिए थोड़े से प्रयोग मैं आपको बताऊं और वो तुम्हें रुचें, अच्छे लगें तो उन प्रयोगों को करो और क्रांतिकारी सिद्ध होंगे वो प्रयोग। मात्र 21 दिन का संकल्प लेके हर रोज रात सोने से पहले उस प्रयोग को करो और तुम पाओगे कि तुम्हारे 21 दिन पूरे होते होते तुम्हारे अंदर कई तरह की चीजों का बदलाव आना शुरू हो जाए। और वो प्रयोग ये हैं
कि सोने से पहले ठीक बिस्तर पे जाते वक्त बिस्तर पे लेट गए हैं। ये सबसे बड़ी बीमारी है आज की, और वो तुम्हें जानने नहीं दे रही है, और वो है अपना मोबाइल। अगर बिस्तर पे आप लेट गए हैं, आप सोने वाले हैं, तो अपने मोबाइल को कृपया एक साइड रख दीजिए, क्योंकि अब तुम उस दुनिया में प्रवेश करने वाले, उस दहलीज से पार करने वाले हो जहां रहस्यमय जगत शुरू होता है, वो नींद का। आपको पता नहीं है जब नींद में आप चले जाते हैं तो क्या क्या होता है। जरूर आप हर रोज सोए, हम लोग हर रोज सोते, लेकिन फिर भी नहीं हमें मालूम। एक आदमी से अगर नींद में पूछा जाए कि तुम कौन हो, किस घर से हो, तो वो ठीक ठीक नहीं बता सकता। उसको खुद ही पता नहीं कि मैं कौन हूं। तो ये प्रयोग बहुत हितकर रहेगा ये करने के लिए, और वो 21 दिन के लिए आप करो, और आप पाओगे कि बहुत सारी चीजें तुम जान सके हो। एक प्रयोग है कि ठीक रात को सोने से पहले, और तुम उस प्रयोग को ईमानदारी से करो, अपने हित के लिए करो। थोड़ा बहुत 24 घंटे में 1 घंटे का वक्त अपने लिए निकालो, और वो भागम भाग में और 24 घंटे उपद्रव का अड्डा बने हुए, उपद्रव ही पैदा कर रहे। तुम जागकर और कर क्या रहे हो? सिर्फ उपद्रव, बेचैनी, तनाव, टेंशन इकट्ठा करने के और कुछ नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि वो आप पे 1 घंटा 23 घंटे पे भारी हो। आप प्रयोग करके देखिए। बिस्तर पे जाने से पहले, जैसे ही बिस्तर पे लेट गए हैं, सारी चीजों को हटा दो, अपना मोबाइल एक साइड रख दो, और बिल्कुल पूरी तरह से अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दो। शिथिल छोड़ दो, लाइट बंद कर लो कमरे की, बिल्कुल अंधेरा, इतना भी अंधेरा नहीं, थोड़ा सा उजाला आता रहे, और अपनी आंखों को आहिस्ता से बंद करो। धीरे से आहिस्ता से अपनी आंखों को बंद करो, कोई दबाव नहीं देना है। ये मैं समझाने भर के लिए बता रहा हूं। यहां आप अपने घर पे या रूम पे, जहां भी आपको सुविधा हो वहां आप करो। आप कहीं भी अपने घर पे, बेडरूम में, अपने बिस्तर पे या जमीन पे लेटकर आप कहीं भी कर सकते हैं। अब धीरे से आहिस्ता से अपनी दोनों आंखें बंद करें, बिल्कुल पूरे शरीर को एकदम से शिथिल छोड़ दो, बिल्कुल ढीला छोड़ दो, बिल्कुल ढीला छोड़ दो, और 3 मिनट के लिए सुझाव अपने आप को दो कि मेरा शरीर बिल्कुल शांत होता जा रहा है, पूरी तरह से शांत होता जा रहा है। यहां मैं समझाने भर के लिए बोल रहा हूं, फिर आप अपने रूम पे, अपने घर पे आराम से कर सकते हैं। 2-3 मिनट के लिए सुझाव है, मेरा शरीर पूरी तरह से शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, और आप पाओगे 2-3 मिनट में तुम्हारा पूरा शरीर बिल्कुल बॉडी लेसनेस हो गया है, एकदम रिलैक्स हो गया है। सारी थकान, सारी तनाव, सारी चीजें शांत हो जाएंगी। आपने प्रयोग कभी किया नहीं होगा, आप करके देखिए, तो आप पाओगे सुबह तुम कितनी ताजी, कितनी ऊर्जा से भरे हुए उठोगे कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 2-3 मिनट ये सुझाव देने के बाद फिर से दूसरी स्टेप, मेरा शरीर बिल्कुल शांत हो गया है, मेरी सांस बहुत गहरी होती जा रही है, बहुत गहरी होती जा रही है, और गहरी होती जा रही है। 2 मिनट ये सुझाव दें, अब तुम्हारा पूरा शरीर, तुम्हारे विचार, तुम्हारी सांस बहुत शांत हो गई है, बहुत शांत हो जाएगी। फिर इसके बाद एक बहुत अहम चीज, अब अपने स्वयं के भीतर ये महसूस करो, ये पूछो, बोलना नहीं है, सिर्फ महसूस करना है, मैं कौन हूं।
बहुत आहिस्ता आहिस्ता से, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। धीरे धीरे इसको आप चलने दो सतत, कम से कम 5 मिनट, और आप सो जाएंगे। इसी प्रश्न को लेकर आप सो जाएंगे और आपको शायद अंदाजा नहीं होगा। शायद बहुत से लोग हैं यहाँ जिनको अभी, हम सब जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में 2 हिस्से, एक को हम कहते हैं कॉन्शियस, एक को हम कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। 2 तरह के मन होते हैं, चेतन मन, अवचेतन मन। चेतन मन से हम सारे दिन भर की जो भी क्रियाएं हैं वो करते हैं, लेकिन नींद के बाद जिस घर में हम प्रवेश करते हैं उसको अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। अवचेतन मन वो स्मृतियों का भंडार है, वो जानकारियों का पूरा तल घर है, जिसमें तुम्हारी सबसे गहरी से गहरी यादें उसमें रखी हुई। उस चीज को जानने के लिए ये सतत दोहराते रहो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, और आप सो जाए। सुबह आप बहुत उम्मीद से, बहुत प्राणों से, बहुत ऊर्जा से भरे हुए होंगे। और मैं आशा करता हूं आज की बातें तुम्हें बहुत अच्छी लगी होंगी, उसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूं। और अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। आगे की रही बातें हम कल लेंगे, और कल भी हम कुछ सुबह की बैठक में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब आप शांत बैठे रहिए 2-3 मिनट, और फिर हम अपनी अपनी जगह जाके बैठ जाएंगे। धन्यवाद।